अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर माज अहमद। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप में पुर्तगाल और स्लोवाकिया के दरमियान होने वाले मैच में पुर्तगाल की बेहतरीन परफॉर्मेंस, सिफर के मुकाबले में एक गोल से मैच में कामयाबी हासिल कर ली। दुनिया फुटबॉल में देखिए किन बड़े स्टार्स के मुकाबले का हुआ इख्तिताम। ब्राजीलियन फुटबॉलर और हाल ही में सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करने वाले नेमार ने लेजेंडरी पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपनी बका की जंग लड़ने वाले एंटनी ने अपने ऊपर लगाए गए संगीन इल्जामात की तरदीद कर दी। लिवरपूल को मोहम्मद सलाह को इस सीजन टीम में रोकने के बाद द चीफ सऊदी प्रो लीग ने बड़ा बयान दे दिया। दुनिया फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी मार्टिन ओडेगार्ड करने वाले हैं अब कौन सा क्लब ज्वाइन। इंग्लिश टीम के हेड कोच ने यूक्रेन के खिलाफ यूएफा यूरोपियन क्वालिफायर्स में जारहाना हिकमत अमली का अंदिया दे दिया। अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप में भारत पहुंचा फाइनल में, जबकि पाकिस्तान का सफर तमाम किया बांग्लादेश ने। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस बनाइए और हमें भेजिए। हम करेंगे आपको फीचर अपने प्रोग्राम में और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में अब जिस मैच के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पुर्तगाल वर्सेस स्लोवाकिया का। यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए ये मैच, क्वालिफायर्स के लिए ये मैच खेला गया है और रोनाल्डो इस मैच में हमें दोबारा से पुर्तगाल की नेशनल ड्यूटीज देते हुए नजर आए हैं और 1-0 से ये मैच जो है वो अपने नाम किया है पुर्तगाल ने। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच पुर्तगाल ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीता है। माज रोनाल्डो जो है वो गोल तो नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस पुर्तगाल की कैसे देखते हैं आप? वर्ल्ड कप में भी आप समझते हैं अच्छा खेली थी या वहीं पर डाउन थी, कुछ मसले थे उनकी टीम में? पुर्तगाल की टीम वर्ल्ड कप जहां तक कंसर्न है, वर्ल्ड कप में उनका खेल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी। ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो दोनों ही बहुत उन्होंने तवज्जो भी ली और बड़ा अच्छा खेल पेश किया। जहां तक इस मैच का ताल्लुक है तो आप देखें दोनों ही अनलकी रहे हैं, दोनों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं लेकिन गेट थ्रू सिर्फ एक बार हुए हैं। और आपने देखा है कि उनके गोल के पास रोनाल्डो थोड़े से डेस्परेट नजर आए हैं। हाँ एग्जैक्टली। और वो जो इंसिडेंट हुआ है वो जिसपे येलो कार्ड भी मिला था, आपको लगता है वो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था रोनाल्डो? जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ, वो उनको जाने देना चाहिए था और वो डेंजरस हो सकता था बहुत ज़्यादा उसको वो हर्ट हो सकता था, उसके फेस पे स्टड हो सकते थे सारे। एग्जैक्टली। और वो लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वो इसी बात की निशानदेही है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, आखिर पे भी एक शॉट उन्होंने कोशिश किया और गोल करने की डेस्परेशन हमें नजर आई है। जी हाँ, ये इस बात में कोई शक नहीं है, वो थोड़े से डेस्परेट दिखाई दिए हैं क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन था, अपनी अपीयरेंस थी और उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहते थे, तो ये विजिबल था बहुत। चलिए उस तरह से मैक्सिमाइज कर पाए या नहीं इस पर बात करेंगे। स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं इस मैच के, क्या थे स्टैट्स दिखाइए जी। ये आप देख रहे हैं स्टैट्स, आप देख रहे हैं पुर्तगाल को 12 शॉट्स मिले हैं, 10 शॉट्स मिले हैं। स्लोवाकिया को शॉट्स ऑन टारगेट 7 थे पुर्तगाल के पास और 2 थे स्लोवाकिया के पास। पोजेशन आप देख रहे हैं 57% था पुर्तगाल के पास और 43% पोजेशन था स्लोवाकिया के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स भी आप देख रहे हैं और येलो कार्ड्स के साथ साथ कॉर्नर्स आप देख रहे हैं। 4 मिले हैं पुर्तगाल को और 3 मिले हैं यहाँ पर स्लोवाकिया को। ये जो यूरोपियन चैंपियनशिप के क्वालिफायर्स हैं इनके मैचेस चल रहे हैं और जो है वो आपको लगता है स्लोवाकिया आसान हरीफ था मतलब पुर्तगाल के मुकाबले में? तो आप देखें तो उनकी वो स्टैंडिंग्स नहीं है पुर्तगाल, असगार नेम, और अभी भी उनके एक्टिव प्लेयर आप देखें दुनिया भर की लीग्स में बड़े मुतहर्रिक हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो तवज्जो भी ले रहे हैं और उसको एब्जॉर्ब करके वो बाकायदा अपनी उस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखे हुए हैं। तो कामयाबी को सस्टेन करना इज ऑब्वियसली फुटबॉल में तो ये बहुत जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो प्लेयर हमने फीचर किया है जिन्होंने गोल भी किया अपनी टीम के लिए वो है ब्रूनो फर्नांडिस। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो अभी तक देखे गए हैं दुनिया फुटबॉल में, ब्रूनो फर्नांडिस, और अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इस मैच में भी जो है वो लाइमलाइट में आए हैं, गोल किया है और अपनी जो लीग में खेल रहे हैं उसमें भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्टैट्स पे नजर डालते हैं ब्रूनो फर्नांडिस के स्टैट्स क्या थे इस मैच में। ये आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं बिग चांसेस जो मिस्ड किए हैं वो 1 था और कॉर्नर्स जो था वो 1 जो है वो लिया है। टचेस जो है वो 48 थे, पासेस इनटू फाइनल 35 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो है वो 100% थी, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 17% थी और एक्यूरेट क्रॉसेस जो थे वो 2 थे। बहुत ही शानदार गोल भी किया है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस दे तो रहे हैं लेकिन यूनाइटेड उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रही। और आपको लगता है कि अगर यही हालात यूनाइटेड के रहे तो ये इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में मूव कर सकते हैं? जी हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है और अगर यही हालात रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड के जैसे आप बता रहे हैं और बहुत अरसे से वो ज़ेरे तबसरा हैं, आपके शोज़ में भी मैंने नोटिस किया है कि उनके बारे में बहुत बात की जाती है
वो अब चाहे ब्लेजर्स ने भी कह दिया ना कि हम नहीं बेचेंगे। जी हाँ, और ये एक शेख नया जासिम पेंडोरा के साथ बॉक्स खुल एक गया, वो चल रहा exactly। था, फिर एरिक टेन हैग के प्रॉब्लम्स हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो फिर लेट्स सी ब्रूनो फर्नांडिस जनवरी ट्रांसफर विंडो में रुकते हैं या जाते हैं। और रोनाल्डो ऑफ कोर्स पुर्तगाल के लिए खेले और काफ़ी डेस्परेट भी नज़र आए हैं अपनी टीम के लिए गोल करने के लिए, और इसी वजह से जो है वो येलो कार्ड भी उनको मिला। लेकिन नसर के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और दोबारा से अभी तक वो पैशन उनका ख़त्म नहीं हुआ। वो आपको याद है पिछले शोज में हमने दिखाया भी था कि किस तरह से वो लड़ पड़े थे रेफरी के साथ, और फिर अपने कोच को जो है वो उन्होंने कहा था जब सब्स्टिट्यूट होने वाले थे, मैच भी जीत गए थे लेकिन उन्होंने कहा 5 मिनट और मैं लाइव रखा हुआ अपने आप को उन्होंने बहुत अपना एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा पैशन है। राइवलरी इज ओवर। मॉज ये कहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के साथ मैच जीतने के बाद, जब पूछा गया, कहते हैं जी दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं और हेल्दी आपको लगता है, लेकिन ये हेल्दी राइवलरी होनी चाहिए बड़े लेजेंड्स और बड़े प्लेयर्स के दरमियान। जी हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। और आप ये देखें कि इस एक हेल्दी कंपटीशन का जो प्रोफेशनली वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, दोनों को आलमगीर शोहरत मिली, दोनों ने कितने टाइटल लिए, दोनों के कितने मदाह बने, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड इन फुटबॉल सर्कल्स, वो ऐसे लेजेंड बने हैं। तो मुझे लगता है कि उनका ये जो मुकाबला था ये किसी ना किसी तरह उन दोनों की वैल्यू जो है वो उसमें इजाफा करता रहा। ये उन्होंने कहा भी है कि दोनों ही बड़े प्लेयर, और फैंस को उन्होंने कहा है कि फैंस जो हैं उनको काफ़ी पसंद आया ये जो हेल्दी कंपटीशन था और ये जो राइवलरी बनाई थी वो, और क्योंकि फैंस ही शायद बना देते हैं। क्योंकि एक बात जो उन्होंने कही बड़ी ज़बरदस्त कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रोनाल्डो के फ़ैन हैं तो आप मेसी को हेट करें, या आप मेसी के फ़ैन हैं तो रोनाल्डो को हेट करें। दोनों ही अजीम खिलाड़ी हैं और दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और दोनों जो है वो अचीव जो कर चुके हैं, इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत पैशन चाहिए। और आप देख लें 36-37 साल में खेल लें, 38 साल की, बोथ आर एट द ट्वाइलाइट ऑफ देयर करियर, और मुझे लगता है कि ये अनाउंसमेंट जो है ये बड़ा ड्यू था और बड़ा बेहतरीन होगा ये। जी हाँ बिल्कुल। लेट्स सी मेसी का इसके ऊपर कोई बयान आता है या नहीं आता, क्योंकि अर्जेंटीना के लिए वो गए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच जो हम पिछले शोज में आपको दिखा चुके हैं, और उन्होंने भी उस मैच में जो है वो फतह हासिल की और मेसी ने ही गोल किया था। एनीवेज रोनाल्डो मेसी की ये राइवलरी अब ओवर हो चुकी है। क्या फैंस इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लियोनेल मेसी की वर्ल्ड कप के बाद से तो ना रुकने वाली फॉर्म चल रही है और क्या ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। जी हाँ, लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी की भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं दुनिया फुटबॉल के लिए, और ये दो लेजेंड ऐसे हैं, जब रोनाल्डो का नाम आएगा तो वहाँ पे मेसी का भी ज़रूर आएगा, जहाँ पर मेसी का आएगा वहाँ पर रोनाल्डो को भी याद किया जाएगा। इन दोनों के दरमियान अभी तक किसके ज़्यादा गोल्स हैं, ये एक जानने वाली बात है और दिखाने वाली बात है। आइए आपको दिखाते हैं कितने मैचेस जीते हैं, विन रेशो किसका ज़्यादा है और कितने गोल्स किए। आप देख रहे हैं दोनों ने जो मैचेस खेले हैं 1179, 1179 जो है वो रोनाल्डो के हिस्से में आए हैं, और उनके जो गोल्स हैं इतने मैचेस में वो 850 है। विन रेशो उनके 65% है। मिनट्स पर गोल जो वो करते हैं वो 119 है। माज 27 मेजर ट्रॉफीज हैं, 5 बैलन डियोर्स हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं लियोनेल मेसी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 1039 मैचेस में अभी कम खेले हैं उन्होंने, और उसके साथ अगर गोल्स देखें तो 818। अब आपको नहीं लगता ये ट्रॉफीज भी ज़्यादा है, विन रेशो भी ज़्यादा है, और मिनट्स पर गोल जो है वो भी 104 है, और बैलन डियोर्स भी ज़्यादा हैं। आपको लगता है ये जो गोल्स भी 818 और 1039 मैचेस जो 1039 मैचेस हैं, अगर ये 150 मैचेस तक पहुंचते हैं या रोनाल्डो जितनी गेम्स तक पहुंचते हैं, तो ये जो 818 के अदद हैं जो हिंदसे हैं ये बदल सकते हैं, 850 से ऊपर जा सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट। उनके पास वक्त ज़्यादा है, करियर में टाइम अभी ज़्यादा बाकी है, और वैसे अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो दीज बोथ हैव कम अ लॉन्ग वे। आप ये देखिए 1000 से ज़ायद मैचेस खेलना इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इतना अपने आप को फिट रखना, फोकस्ड रहना, और फिर कामयाबी का तसलसल कायम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखें मेसी का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जीत लिया, एक जो आपकी सबसे बड़ी विश होती है, उसके बाद भी वो पैशन खत्म नहीं हुआ और वो अभी भी गोल्स कर रहे हैं। रोनाल्डो को आप देखिए, अभी भी वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी भी यंगस्टर खिलाड़ी से ज़्यादा पैशनेट लगते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड लगते हैं, और ज़्यादा ऐसे लगते हैं भूखे हैं वो अभी भी कि मैंने जीतना है और मैंने गोल्स करने हैं। ये पैशन, ये यंगस्टर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन है, आप इनको देख के सीख सकते हैं। वो हमारे जो लड़के हैं या जो हमारे यंगस्टर्स हैं कि भाई आप अगर हार रहे हैं, मेसी जिनकी ग्रोथ के इश्यूज थे, आप देखें वो दुनिया का लेजेंड बन गया। रोनाल्डो जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे, आप देखें कि आज वो किधर पहुंच गया।
तो ये मोटिवेशन है हमारे यंगस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए कि अगर हार होती है तो हार आपको हराया ही जीतने के लिए जाता है। दैट मीन्स कि आपकी वो जीत ही होती है, आपके लिए ब्लेसिंग होती है। तो इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ऐसे जो लेजेंड्स होते हैं आप उनसे सीख ही ये सकते हैं कि आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ आपका पैशन, आपकी मोटिवेशन। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब नजर डालते हैं गोल्डन बूट लेटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, क्या खबरें हैं। सबसे पहली बड़ी ज़बरदस्त खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि ब्राज़ीलियन स्टार नेमार, जी हाँ नेमार जो है उन्होंने पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च क्या कौन सा ये रिकॉर्ड तोड़ा है और इंटरनेशनल रिकॉर्ड था उनका, लाइक अपनी टीम के लिए था। जी हाँ, ये अपनी टीम के लिए पहले से ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी अब बन गए हैं। अच्छा। और इसीलिए इनकी खिदमात को सराहते हुए वो इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बट अनडाउटेडली उनके टैलेंट को, उनकी सलाहियत को तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो कितने गोल्स थे पहले के और जिसको इन्होंने क्रॉस किया है? और अप्रॉक्सीमेटली 77 गोल्स थे जो अब ये रिकॉर्ड क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी बहुत लॉन्ग जर्नी है ये, तो काफी अभी गोल्स। इज 31 इयर्स ओल्ड और डेफिनेटली ऑफ कोर्स बहुत साल अगर ठीक हो जाते हैं, मतलब ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ठीक हो जाते हैं, नफ्सियाती तौर पे ऑफ कोर्स अगर बिल्कुल ठीक कंडीशंस रहती हैं उनके लिए खेलने के लिए, मतवातर और मौजू सा माहौल उनको मिलता है तो डेफिनेटली वो कामयाबी। इस दफा भी वर्ल्ड कप में बहुत करीब पहुंच गए थे। वैसे आपको पता है फेवरेट्स थे वर्ल्ड कप के जो 2022 का जो अर्जेंटीना ने जीता है, लेकिन इनके खिलाफ जो एक रिवायती टैकलिंग का वो फिजिकली इनको चैलेंज किया जाता है, वो आपने नोटिस किया होगा, उसी के नतीजे में वो वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड होकर बाहर चले गए। इसके ऊपर काम क्यों नहीं करते ये? वो फिजिकली नेचुरली अब वो इस तरह के हैं, लेकिन वो आप ये देखें कि वो अगले बंदे की इंसल्टिंग वे में वो ड्रिबल करते हैं और उसको बीट करते हैं कभी कभार। ये स्किल उनके पास है तो वो इस चीज को अब ये उनको टारगेट भी यही चीज। बट आई थिंक सो कि जो उनकी वीकनेस है उसको दूर कर सकते हैं अगर अपने आप को फिट रखें और अपने आप को स्ट्रांग रखें। सो स्ट्रेंथ ही बेसिकली है। उनकी एनर्जी के ऊपर भी तो फर्क, अगर वो बल्क मास गेन करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द मैच। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ की जो है वो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप उसी शेप में, उसी बॉडी में जो है वो आप स्ट्रेंथ गेन करते हैं। और जब आप स्ट्रेंथ गेन करते हैं तो फिर आपको कोई धक्का देगा तो आप गिरेंगे नहीं, आप वहीं पे खड़े रहेंगे, चाहे आप उतने ही स्मार्ट हैं, चाहे आप अच्छा भागते हुए अगर धक्का दे तो फिर तो होता है भागते हुए धक्का दे तो इनकी तो यही ट्रेनिंग होती है ना, इनको तो इसी चीज में ट्रेन किया जाता है ना। जब मैसी है, रोनाल्डो है, वो भी तो है। मैसी की हाइट कितनी है, ठीक है, या मैसी जो है वो फिजिकली कितने स्ट्रांग है, इतने ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है ना। अगर इनके साथ वैसे ये प्रॉब्लम है तो इनके साथ एक और खिलाड़ी को मेरा साइन कर देना चाहिए जो इनको इस चीज़ से बचाए, लाइक जब इनके पास बॉल हो। एनीवेज लेट्स सी, और हमारी तो दुआएं और यही है और कि क्लब लेवल पे भी अच्छा खेले और हमें अब सऊदी प्रो लीग में गए हैं और कुछ ब्रिलियंस इनकी तरफ से नजर आए, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स बहुत सालों बाद पैदा होते हैं और अगर ज़ाया हो जाए तो फिर दुख भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड्स एंटोनी अपीयर्स ऑन ब्राजीलियन टीवी टू डिनाई असॉल्ट एलिगेशन। अच्छा, ये वही प्लेयर हैं माज जिनके ऊपर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे दबाव डाला जा रहा था कि इनको निकाल दीजिए क्योंकि इन्होंने असॉल्ट किया है और ये खामोश से। आपको लगता है ये जो खामोशी अब टूटी है इसकी वजह क्या है? वो अब इसको क्लैरिफिकेशन के लिए तो उनको सामने आना पड़ना था। इसके अलावा ये इंडिस्पेंसिबल हो चुका था और आप देखें रेपुटेशन कितनी डैमेज हो सकती थी। पिछले सीजन में भी अगर आप इनकी कारकर्दगी देखें तो ही वॉज नॉट स्कोरिंग, इस वजह से बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर। और अभी भी मुझे थोड़ा सा ये इंप्रेशन आया है कि जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों को भी, या जिनमें पोटेंशियल था कि ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उनको टारगेटेड प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने रन डाउन किया है। अच्छा, well, I felt it, तो मैंने इसीलिए ये आपको गुजारिश की है कि मुझे लगा कि ये इंप्रेशन आ रहा था कि ये टारगेटेड प्रोपेगेंडा है क्लब की भी और उनके जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं उनके ऊपर दबाव डालने की। तो ये ना तो परफॉर्म कर रहे थे और अब ये एलिगेशंस हैं और बड़े सीरियस नेचर के एलिगेशंस हैं। असॉल्ट इज, अगर किसी को हरास करना तो वो तो इंप्रेशन हो सकता है कोई, या कोई ऐसा जेस्चर हो सकता है जिसको करार दे दिया जाए कि ये आपका ऑफेंसिव जेस्चर है। लेकिन ये तो मारा गया है बल्कि असॉल्ट तो ये तो बहुत बड़ा एक तो बड़ा... मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब यूनाइटेड की तरफ से भी इनको कुछ झंडियां नजर आई हैं खतरनाक किस्म की, जिसकी वजह से ये बयान दिया, क्योंकि पहले बयान नहीं दे रहे थे, पहले खामोश थे। क्लब की तरफ से भी इतनी ज़्यादा आई थिंक कि वो इतना फोर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मीडिया ने फोर्स किया और स्पेशली फीमेल्स ने, स्पेशली जो इंग्लैंड की जो टीम है फीमेल्स की या विमेंस की, उधर से भी काफ़ी प्रेशर आया। तो फिर उसके बाद जो है वो ऑफ कोर्स शायद एंटनी को कहा गया हो, तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। तो आपको लगता है ख़तरे में है अभी यूनाइटेड से जा सकते हैं, फिर बैन लग सकता है?
करियर पे भी, पर्सनली भी एक तो इमोशनल डैमेज होता है इस तरह के इल्जामात के नतीजे में। इमोशनली तो हिट होता है बंदा, और प्रोफेशनली कहाँ तक उनको नुकसान हो सकता है, ये इट्स अ रेड फ्लैग। आई कांट से उनके लिए तो डेफिनेटली। चलिए लेट्स सी जो भी होता है, और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है? ये खबर है एक ऐसे खिलाड़ी की जिनके बारे में खुद चीफ जो है वो मैदान में आगे और उन्होंने कहा, हमने कल आपको बताया था कि लिवरपूल के जो मोहम्मद साला उनके क्लब की तरफ से दोबारा क्लैरिफिकेशन की गई थी कि इस सीज़न वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पे हैं और पूरा सीज़न खेलेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं वो सऊदी प्रो लीग जाते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले सऊदी प्रो लीग में जाने के हवाले से जो साला हैं उनके एजेंट का बयान जो आया था, या उनका अपना बयान आया था, वो एजेंट ने यही कहा था वो नहीं जा रहे, खुद उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कोई ताने बाने मिल रहे थे। तो अब जो है वो चीफ ने कहा है माज के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं मोहम्मद सलाह के लिए। तो जब सऊदी प्रो लीग का चीफ जो है वो खुद कह देता है, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है इनको लेने के लिए, और 600 मिलियन की ऑफर भी कर दी थी इनको। उनकी रेपुटेशन तो ऐसी है, मुस्लिम ममालिक में स्पेशली उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि ही इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो खिलाड़ी भी बड़े बाकमाल खिलाड़ी हैं, बासलाहियत हैं, और अपने मौजूदा क्लब के साथ तो उनका काफ़ी पुराना रिश्ता है, काफ़ी ट्रॉफीज़, काफ़ी टाइटल्स जीत चुके हैं और काफ़ी नाम कमाया है। तो इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इनको लेकर सऊदी प्रो लीग बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर देगा अपने फुटबॉल को, क्योंकि इनका कल्चर उसी कल्चर से है और काफ़ी मिलता जुलता है इजिप्ट का और अरब का कल्चर समहाउ। इनका इमेज इंपॉर्टेंट हो सकता है और इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है, यानी यूज़ कर सकते हैं वो अपने और बहुत सी चीज़ों में। इट्स अ वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपका, इट्स अ वेरी लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांसफर। अगर ये मुमकिन होती है तो इनका इमेज और इनका जो पर्सोना है और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इनके मद्दाहों समेत वो इसको कैपिटलाइज करने की मुकम्मल कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं, इसी साल जाते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो ट्रांसफर में जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आपके सामने आर्सेनल आर प्लानिंग टू कंटिन्यू टॉक्स विद मार्टिन ओडेगार्ड ओवर न्यू लॉन्ग टर्म डील इन द नेक्स्ट वीक्स और मंथ्स. Odegaard could be next top player to sign a new deal after Saliba, Gabriel, Xhaka, Ramsdale, Martinelli and Nelson. क्या लगता है आपको कि आर्सेनल में अगर मार्टिन ओडेगार्ड आ जाते हैं, आना मुमकिन है उनका, क्योंकि पिछले साल से आर्सेनल कोशिश कर रही है, तो क्या बेनिफिट हो सकता है आर्सेनल को? उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा डेफिनेटली। ये ही ऐड अ लॉट मोर वैल्यू टू द बेंच स्ट्रेंथ। बुकायो साका भी हैं वहाँ पे और दीगर खिलाड़ी भी हैं, तो आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट इट कि ये आपको लगता है मतलब चैंपियंस लीग आ रही है उसमें आर्सेनल जिस तरह पिछले साल सेकंड पोजीशन पे उन्होंने ख़त्म की थी प्रीमियर लीग को, तो इस साल मिकेल आर्टेटा पिछले साल भी कोशिश की थी इनको लेने की लेकिन नहीं ले पाए थे। इस साल जो साइनिंग्स की हैं उनमें ये वाली साइनिंग जो है वो आगे चैंपियंस लीग की तरफ काफ़ी फोकस्ड है, और अभी तक जो परफॉर्मेंसेस भी कुछ देखी हैं, दोबारा पुरानी फॉर्मेशन से खिलाया उन्होंने पिछले मैच में अपनी टीम को, जो कि ये शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, और खिलाड़ियों में भी जो बेंच स्ट्रेंथ थी पहले वो नहीं थी पिछले सीज़न, इस सीज़न में वो पूरी कर रहे हैं। तो मार्टिन ओडेगार्ड के आ जाने से चैंपियंस लीग में फिर आर्सेनल एक ऐसी टीम बन जाएगी जिसको पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, बहुत नामुमकिन तकरीबन हो जाएगा। जी हाँ, उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा और साइकोलॉजिकल बूस्ट भी होता है। एक नया खिलाड़ी आप इंडक्ट करते हैं इसी वजह से करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, खिलाड़ी भी मार्टिन ओडेगार्ड जैसा जो टैलेंटेड है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी उठा के टीम में डाल दिया और आपको साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल जाएगा। आप मार्टिन ओडेगार्ड, बुकायो साका, गैब्रियल जेसस और रैम्सडेल जैसे प्लेयर जब खेल रहे हो तो फिर सिटी को भी सोचना पड़ेगा स्ट्रैटेजीज के हवाले से। और मिकेल आर्टेटा की ये साइनिंग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और हमेशा से वो प्रोफाइल प्लेयर को देखते हैं जो कि हर जगह पे खेल सकता हो, उसी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो खबर है वो है यूरो क्वालिफायर्स के हवाले से। साउथ गेट्स इंग्लैंड एक्सपेक्टिंग इम्पैशन्ड एटमॉस्फेयर अगेंस्ट यूक्रेन। यूक्रेन के हवाले से इंग्लैंड के कोच ने कहा है कि हमारी जो दिफाई हिकमत अमली है वो दिफाई नहीं होगी, हम पूरा जो है वो जोर लगाएंगे और जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे। आप जी हाँ, अब हमें सर्कमस्टांसेस भी वहाँ पर कैसे हैं, इंस्टेबिलिटी है अभी, तो इस वजह से भी इस मुकाबले के हवाले से उन्होंने काफ़ी बात की है कि यूक्रेन के साथ जो मुकाबला है उसमें वो बड़ा हार्ट फेल्ट किस्म का मुकाबला होगा। इट विल बी फुल ऑफ इमोशंस और दोनों साइड्स को बहुत इन एक्शन देख के आपको बेहतर फील होगा ड्यू टू द वॉर। ऑब्वियसली अब वहाँ पर जब उनका क्राउड आएगा, उनकी टीम आएगी, इन सर्कमस्टांसेस में आप सफारती लेवल की सरगर्मियाँ अगर जारी रखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी नेशन का जज्बा और उनका अज़म जिस मकसद के लिए भी वो जा रहे हैं वो स्काई हाई है।
अब आप देखें कि उनके वहाँ पर हालात किस तरह के हैं, इन हालात में भी अगर वो अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं तो इसके लिए तो उनका मैच भी हार जाएंगे उनके अगेंस्ट। नहीं, काबिल तहसीन है ना, ये तो नहीं है मुकाबला, तो उन्होंने कहा है कि मुकाबला तो मुसाबकत की जंग वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन आप ये है कि उन काबिल सताइश है उनका हौसला, इन हालात में भी वो टीम भेज रहे हैं और उसको मुकाबले के लिए भी तैयार उन्होंने रखा हुआ है। बाकी तमाम सरगर्मियाँ उन हालात के बावजूद वैसी की वैसी हैं। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग जो अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और अब शामिल करेंगे पाकिस्तान के हवाले से फुटबॉल की कुछ खबरें। माज बताइए, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप, भारत पहुंचा फाइनल में, पाकिस्तान पहुंचा एयरपोर्ट, ये क्या मामलात हैं बताया जरा। फाइनल के लिए अब कौन कौन खेल रहा है? जी अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच हार चुके हैं, पहला गोल करने के मैं बावजूद। समझे शायद ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश जीत गया। ठीक है, पाकिस्तान जो है दे वो प्लेड वेल और दे डिजर्व्ड इट और वो जीत गए हैं। पहला गोल करने के बावजूद हम दिफा नहीं कर सके, उन्होंने गोल बराबर भी किया और फिर अपनी बढ़तरी भी बनाई। और दूसरी जानिब अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में इंडिया शानदार खेला है और इंडिया ने मालदीव को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो सेमीफाइनल है अंडर 16 चैंपियनशिप में, पाकिस्तान बहुत ही शुरू के 2 मैचेस ज़बरदस्त खेल के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। एटलीस्ट कुछ परफॉर्मेंस हमें उनकी तरफ से नज़र आई है, लेकिन इस बांग्लादेश में जो है वो बांग्लादेश को नहीं हरा पाया। जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 2-1 से पाकिस्तान जो है ये मैच आ रहा है। आपको लगता है कि काफ़ी क्लोज मैच था और परफॉर्मेंस कुछ अच्छी थी पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका। जी हाँ, बांग्लादेश ने आउट परफॉर्म किया है, थोड़ा सा सरप्राइज भी हुई होगी पाकिस्तान टीम क्योंकि उनसे बेहतर खेल रहे थे हम। वो अभी तक वो अपना एक मैच हारे हुए थे। आपने ये कहा भी था पिछले शोज में कि जिस तरह पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, लग यही रहा है कि इस दफा पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा। और मुझे भी यही लग रहा था कि पाकिस्तान को अभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे लिए। तो गोल डिफरेंस भी देखें, और वो अभी रनर अप थे अपने ग्रुप के और पाकिस्तान अपने ग्रुप में लीड कर रहा था दोनों मैचेस जीत के। तो थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए, पहले गोल स्कोर भी किया, उसको डिफेंड नहीं कर पाए और फिर डिफेंड नहीं हुआ और बढ़तरी भी हो गई और फिर उसके बाद ये लोग बिल्कुल ही एक तरह रेत की दीवार ही बन गए एक साथ ही। तो इस बारे में तो अब ये आपको लगता है इस पर काम करना है, कौन काम करेगा इस पर? ये सीरियसली टेक अवे ये है कि आपको जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो आपको जाता, इस मैच में भी ये नहीं लगता कि होमवर्क नहीं था? जैसे हमारे हेड कोच जो थे वो कल बयान उनका हमने शामिल किया था कि जापान से बहुत बुरी डिफीट के बाद, खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन आपको लगता है यहाँ पे भी होमवर्क, अगली टीम की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके बारे में उस तरह स्ट्रांग नहीं था? होमवर्क था मुझे लगता है कि, लेकिन वो रेजिलियंस नहीं शो कर सके। ये अंडर प्रेशर हो गए और फिर उस प्रेशर से निकलने में इनको पूरा मैच लग गया। अब देखिए 6ठे मिनट में अगर आपको लीड मिल जाती है तो इट मींस यू आर गुड। और फिर 6ठे मिनट के बाद आप देखें कुछ शॉट्स भी हमें देखने को मिली, बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स थी जो ली गई। और एनीवेज अच्छा खेले हैं अंडर 16 चैंपियनशिप जो पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया है, और उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा और भी अच्छा परफॉर्म करें। और ये वही टीम है नाजरीन, ये आपको बता दें, जो एनओसी ना मिलने पे आखिरी वक्त तक यही तलवार लटक रही थी कि खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा परफॉर्म करना, ये भी उनको क्रेडिट देना चाहिए। एक दिन पहले पहुंचे थे और फिर एक दिन बढ़ा दिया था सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप की जो मैनेजमेंट थी कि पाकिस्तान के लेट आने की वजह से उन्होंने एक दिन टूर्नामेंट आगे कर दिया था। 1 सितंबर से शुरू होना था, 2 सितंबर से शुरू हुआ। दूसरी तरफ नज़र डालते हैं इंडिया और मालदीव। इंडिया जो कि आप सुना जा रहा है जी, वो भी अपना नाम भारत कर रहे हैं, इंडिया को ख़त्म कर रहे हैं। एनीवेज जो भी ख़त्म करना है वो करें। भारत और मालदीव के दरमियान ये मैच जो है वो भारत जीत गया है, और लेट्स सी कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान फाइनल जो होने वाला है उसमें कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा मजबूत है, वो हम माज से जानेंगे। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉयज़, और 8-0 से उन्होंने ये मैच जीता है। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, लग रहा है कि ये जो फाइनल है वो भी यही जीतने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो टीम नजर आई जो पाकिस्तान को बहुत मुश्किल से टफ टाइम देने में कामयाब हुई और जीत तो गई, लेकिन जिस तरह की इंडियन बॉयज़ की परफॉर्मेंस थी और इंडिया ने शानदार रिमार्केबल और शानदार परफॉर्मेंस, उन्होंने 8 गोल। बट यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है माज, व्हाई नॉट पाकिस्तान? Well, it was their day. That's what I no, ये बड़ा लेम एक्सक्यूज आप दे रहे हैं, सॉरी टू से। क्योंकि देखें जो पहले 2 मैचेस हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप उनके लड़कों की स्पीड देखें, आप उनके लड़कों की स्ट्रेटजीज देखें, और सिर्फ ऐसे ही नहीं है वो भी जीत गए हैं अपने ग्रुप में से। ये तो बड़ा लेम एक्सक्यूज है, उनका दिन था। लेकिन आप पहले 2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो वो सिर्फ 1 गोल से जीते हैं। ये यहाँ पर कुछ
अब कोई डिवाइन इंटरवेंशन जरूर थी क्या उनके थी लिए। डिवाइन इंटरवेंशन? ये उनके साथ ही क्यों होती है डिवाइन इंटरवेंशन? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। इट्स अ लॉट ऑफ गोल्स एट द सेम टाइम। और मैं आपको लगता है अभी भी कि पाकिस्तान की टीम बेटर थी? पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के मुकाबले में तो बहुत बेहतर थी, इंडिया लेकिन इंडिया के साथ जब आता है तो एक देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाता है और बाकी वो सारी टेक्निक चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पे मैं आप गेम आप जब मुझे तक ये मैच बताएं, आप नहीं मुझे ये बताएं मुकाबले की हद तक, तैयारी की हद तक, फिजिक की हद तक, स्टैमिना की हद तक, स्पीड की हद तक, डाइट की हद तक, न्यूट्रिशन की हद तक कौन सी टीम ज्यादा बेहतर? दे आर नॉट बेटर देन अस बॉयज। हमारे अच्छा। पास जी हाँ, हमारे पास जो लड़के हैं वो भी बहुत अच्छा खेले हैं, ठीक है। लेकिन ना ये कुछ डिवाइन इंटरवेंशन मैंने अर्ज किया कि कुछ थी। ये कर लेते हैं इंडिया वाले, ये बीसीसीआई वाले भी कर लेते हैं, जैसे कि एशिया कप में उन्होंने किया, इधर भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं They ये। definitely तो पाकिस्तान play क्यों well. नहीं इसमें माहिर हो रहा? पाकिस्तान मतलब की पाकिस्तान वो- की इतनी क्यों नहीं सुनी जाती फिर? पाकिस्तान ने परफॉर्म तो किया है, अब बिल्कुल भी हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनकी परफॉर्मेंस जीरो परफॉर्मेंस रही है। है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना, ये मैच उन्होंने इंडिया ने जीता है, ऐसे नहीं जीता कि प्लेट में रख के दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एफर्ट उनके लड़कों की भी नजर आई है। ऑफ कोर्स हमारे लड़के भी, लेकिन आपने जैसा कहा कि हमारे बॉयज़ ज़्यादा अच्छे थे उनके बॉयज़ की निस्बतन, तो चलें आप कहते हैं, हम मान भी लेते हैं, और ऑफ कोर्स हमारा मैं टैलेंट मैच बहुत से अच्छा है। पहले वैसे कोई कमेंट करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर वो मैच में उनके अगेंस्ट फाइनल में भी अगर आते तो फिर दोनों टीमों में से जो बेहतर था चले, अब जाहिर है वो- बांग्लादेश जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के कैलिबर की टीम थी जिन्होंने अच्छा खेला है। पाकिस्तान ऑल दो अच्छी की टीम थी, पहले बर्तरी ले ली, लेकिन बांग्लादेश जीता वो मैच। आप इंडिया के अगेंस्ट देखते हैं, बांग्लादेश भी ऐसे ही हारता है। क्या वहाँ पे भी डिवाइन इंटरवेंशन होती है या फिर वहाँ पे रियलिटी ही रहती है? एनीवेज, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का जो है वो फाइनल खेला जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमारा साथ दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, और प्रोग्राम को भी देखिए। अगर रिपीट में देखना चाहते हैं तो fastsports.tv हमारी वेबसाइट पे देखिए, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके पर आप देख सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियन। अल्लाह हाफिज़।